बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आई एम फ्राम एपिक उस्मान असगर और आज मैं आपको जो लेक्चर देने जा रहा हूँ वो है फ़िज़िक्स का, चैप्टर नंबर 2 है काइनेमैटिक्स। एक्चुअली काइनेमैटिक्स है क्या? काइनेमैटिक्स एक्चुअली है स्टडी ऑफ मोशन। ये हमारी है काइनेमैटिक्स। काइनेमैटिक्स में जब हम बात करते हैं तो इसके अंदर हम आएंगे तो देखेंगे कि रेस्ट क्या है और मोशन क्या है। ठीक है, जब हम रेस्ट की बात करते हैं तो रेस्ट में हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई भी बॉडी अगर अपनी सराउंडिंग के हिसाब से अपनी जगह चेंज नहीं कर रही तो वो क्या है? रेस्ट में है। इसी तरह अगर हम कहेंगे कि कोई भी जो बॉडी है वो मोशन में है तो हम कहेंगे कि जब अपनी कोई बॉडी जो है वो अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है अपनी सराउंडिंग के हिसाब से तो वो क्या है? मोशन में है। अब इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है? अगर लेट्स सपोज एक हमारे पास एक बस है, ये हमारे पास एक बस है जिसके अंदर पैसेंजर बैठे हुए हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं जब मोशन की, तो हम देखते हैं कि एक जो शख्स जो स्टेशन के ऊपर खड़ा हुआ है तो वो देखता है कि एक बस मेरे पास से गुजर गई है। तो अब क्या है, इस पर्सन के हिसाब से ये बस जो है वो किस में है? मोशन में है, क्योंकि इसकी सराउंडिंग में ये चेंजिंग आ रही हैं। ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं इन मुसाफिरों की। ये जो पैसेंजर इसके अंदर बैठे हुए हैं इनके हिसाब से तो इनकी सराउंडिंग में जगह चेंज नहीं हो रही, तो ये क्या होगा? ये जो पैसेंजर हैं ये सारे के सारे रेस्ट के अंदर होंगे। अब इसके बाद हम बात करते हैं मोशन की। तो इसकी 3 टाइप्स हैं। ठीक है, ट्रांसलेटरी मोशन है, रोटेटरी मोशन है और वाइब्रेटरी मोशन है। सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रांसलेटरी मोशन की। ट्रांसलेटरी मोशन जो है उसकी फर्दर 3 टाइप्स हैं। लीनियर मोशन है, सर्कुलर मोशन है और रैंडम मोशन है। ठीक है जी। जब हम बात करते हैं लीनियर मोशन की, लीनियर मोशन में क्या होता है, इसमें जो हमारी बॉडी है वो एक लाइन के ऊपर ट्रैवल करती है और वो लाइन जो है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होती है। जब स्ट्रेट लाइन की बात करते हैं तो इसमें अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो वो एरोप्लेन की है। जब हमारा जो एरोप्लेन है वो एक कंट्री से दूसरे कंट्री में ट्रैवल करता है तो उसमें क्या होता है कि वो एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर ट्रैवल करता है। इसी तरह अगर मैं आपको दूसरी एग्जाम्पल दूँ इसकी, तो वो क्या है? बॉल की। जब हम बॉल को ऊपर से ऐसे नीचे फेंकते हैं तो वो क्या है? स्ट्रेट लाइन में नीचे गिरता है। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल यहाँ पे देता हूँ। ये एक मार्कर है मेरे पास, मैं इसको नीचे फेंकूंगा तो ये क्या है? बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में इसने नीचे ड्रॉप हुआ है। तो ये क्या हुआ? हमारी एक लीनियर हमारी मोशन है। ठीक है, इसी तरह अगर दूसरी के ऊपर आएँ तो हमारी है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में क्या होता है कि इसमें जो हमारा ये देखिए इसमें है, इसमें भी एक लाइन है, इसमें भी हमारा जो बॉडी है वो एक लाइन को फॉलो करेगी, लेकिन वो लाइन क्या है? वो लाइन एक सर्कल शेप में है। ठीक है, सर्कुलर शेप में हम इसकी एग्जांपल अगर लें तो क्या होगा? लेट्स सपोज अगर आप रस्सी के साथ पत्थर को बांध लें और आप उसको घुमाना शुरू करें तो आप देखेंगे कि वो पत्थर जो है वो पूरे का पूरा पत्थर जो है वो अपनी जगह चेंज कर रहा है। ठीक है, यहाँ से आपने घुमाना शुरू किया, पत्थर यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे। और इसी तरह अगर इसकी दूसरी एग्जांपल लें तो वो आपने देखे होंगे बच्चों के पास टॉयज़ होते हैं, ट्रेन होती है। ठीक है, उसमें क्या होता है कि पूरी की पूरी ट्रेन जो है वो एक सर्कुलर पाथ के अंदर मूव करती है। अब मैं अगर आपको आसान अल्फाज में इसका बताऊं तो सर्कुलर में क्या होता है? पूरी की पूरी बॉडी जो है वो एक सर्कल के अंदर एक लाइन को फॉलो करती हुई रोटेट करती है। ठीक है जी। अब अगर तीसरी के ऊपर आएँ तो वो हमारी जो तीसरी अब इसकी टाइप है वो है रैंडम। रैंडम में क्या होता है? जो हमारी जो मूवमेंट होती है वो जिग जैग होती है। ठीक है, जिग जैग जो हमारी मूवमेंट होती है तो उसकी अगर आपको एग्जांपल दूं तो वो आपकी एग्जांपल है बटरफ्लाई। आपने देखा होगा बटरफ्लाई जो होती है वो अक्सर जो फ्लाई करती हुई कभी इस तरफ, कभी इस तरफ, कभी ऊपर, कभी नीचे जाती है। और इसी तरह अगर आपने देखी हो इसकी फ्लाइज़ की जो मक्खियाँ वगैरह हैं उनकी अगर आपने मूवमेंट देखी हो तो वो भी अक्सर आपको नज़र आएगा कि वो भी रैंडम होती हैं। मोशन की दूसरी टाइप है मेन, वो है रोटेटरी। अब रोटेटरी और सर्कुलर मोशन जो है वो थोड़ी सी आपस में कन्फ्यूजिंग है, इसको आपने थोड़ा अंडरस्टैंड करना है। रोटेटरी मोशन में क्या होता है? रोटेटरी मोशन में क्या होता है कि जो हमारा जो बॉडी होती है वो अपने ही एक्सिस के गिर्द घूमती है। ठीक है, उसमें क्या होता है कि अपने एक्सिस को अपना एक्सिस बना लेती है और फिर उसके गिर्द घूमती है, अपने एक्सिस को नहीं छोड़ती। ठीक है, उसमें उसने सर्कुलर पाथ को तो फॉलो करना होता है लेकिन अपना एक एक्सिस भी बनाना होता है। ठीक है, और उसका एक्सिस उसके साथ होता है। उसकी एग्जांपल आप लेते हैं, जैसे व्हील है, गाड़ी का व्हील है तो वो क्या होगा? वो एक अपने एक्सिस के गिर्द घूम रही है। ये देखिए
इस तरह, ये सारे का सारा अपने एक्स के गिर्द घूम रहा है। इसी तरह अगर आपने देखा हो कुछ प्लेयर्स होते हैं, उनकी प्रैक्टिस अच्छी होती है, वो अपनी फिंगर के ऊपर बॉल को घुमाते हैं, ठीक है। तो बॉल जो है वो एक, ये देखें, इस पॉइंट के ऊपर जो है बॉल अपने एक्सिस के गिर्द ऐसे गोल 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 घूम रहा होता है। तो फिर क्या मतलब इसका हुआ कि इस पॉइंट को उसने एक्सिस मान लिया है। जिस तरह यहाँ पे एक उसने एक्सिस माना हुआ है इस पॉइंट को, तो फिर क्या है, इसके गिर्द जो है टायर घूम रहा है। इसी तरह यहाँ पे ये इसका एक्सिस है, इसके गिर्द घूम रहा है, ठीक है। इसी तरह इसकी एग्जांपल एक स्टीयरिंग भी हो सकता है। जैसे स्टीयरिंग जो होता है वो नीचे लगा होता है और अब हमारे हाथ में होता है, हम उसको घुमा रहे होते हैं, वो एक ही एक्सिस के गिर्द जो है वो घूमता है, ठीक है। तो ये भी हमारी कौन सी मोशन है, ये हमारी रोटेटरी मोशन है। इसके बाद हम बात करते हैं सन की और अर्थ की रोटेशन की, ठीक है। जो अर्थ की रोटेशन है, आपने देखा होगा कि हमारे पास साल में 365 दिन होते हैं और इसके साथ साथ हमारे 4 सीज़न आते हैं। वो कैसे आते हैं, ठीक है, इसकी भी साथ साथ आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे आपने देखा है कि ये हमारा सन है, ये हमारी अर्थ है, ठीक है। एक तो हमारा जो अर्थ है हमारी, वो इस तरह सन के गिर्द रोटेट करती है, ठीक है जी। तो ये क्या हो रहा है, ये हमारा सर्कुलर पाथ फॉलो हो रहा है, ठीक है जी। तो अब दूसरे हमारे पास क्या है, रोटेटरी मोशन, जो कि अर्थ जो है वो अपने एक्सिस के गिर्द घूम रही है। अर्थ अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट कर रही है। इससे क्या हो रहा है कि ये हमारी फिर मोशन कौन सी हुई, रोटेटरी मोशन, जिससे आपने देखा होगा दिन और रात हमें मुयस्सर होते हैं। तो क्या हुआ कि इस एग्जांपल के जरिए आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं दोनों मोशंस को, सर्कुलर मोशन को भी और रोटेटरी मोशन को भी। सर्कुलर मोशन से हमें अर्थ जब सर्कल में मोशन करती है, और सीजन आते हैं, स्प्रिंग आती है, उसके बाद हमारे पास विंटर आता है, ठीक है, इसी तरह ऑटम आता है और समर आती है। ये सारे के सारे जो होते हैं वो हमारे सर्कुलर जो मोशन है उसकी वजह से हमारे चारों सीजन हमें मिलते हैं। और इसके साथ ही जो हमारे डे एंड नाइट आते हैं वो आते हैं हमारे रोटेटरी मोशन की वजह से। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है वो आ गई हमारी वाइब्रेटरी मोशन। अब वाइब्रेटरी मोशन में क्या है, वाइब्रेटरी मोशन में जो हमारी मोशन होती है वो एक ही एक्सिस के ऊपर नीचे या आगे पीछे जो है ना वो मूव करती है, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें आप एग्जांपल ले सकते हैं सीसा की। सीसा आपने अक्सर पार्क में देखा होगा, बच्चे जो होते हैं वो सीसा एक साइड भी बच्चा बैठता है, दूसरी साइड बैठता है, फिर वो अपने आप को मूव करते हैं। तो उसमें क्या होता है, मूवमेंट किस तरह होती है, अप डाउन, ठीक है जी। एक्सिस क्या है उसका, ये इसका एक्सिस है जिसमें वो अप डाउन मूव कर रहे हैं। इसी तरह इसकी दूसरी एग्जांपल आप ले सकते हैं स्विंग की। स्विंग में क्या होता है, बच्चा जो है वो अपने जो स्विंग है वो अपने एक्सिस पे लगी हुई है, लेकिन क्या हो रहा है, कभी पीछे जा रही है, कभी आगे जा रही है, कभी पीछे जा रही है, फिर आगे आ रही है, ठीक है। तो फिर क्या है, ये अपने एक्सिस के गिर्द आगे और पीछे मूव कर रहा है, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा है कि आज के लेक्चर में हमने जो टॉपिक्स कवर किए हैं उसमें हमारे पास मोशन और उसकी टाइप्स को हमने कवर कर लिया है। मोशन जो है उसकी जो बेसिक टाइप्स हैं वो 3 हैं, ट्रांसलेटरी मोशन है, रोटेटरी मोशन है और वाइब्रेटरी मोशन है। और जो ट्रांसलेटरी मोशन है उसमें मैंने आपको बताया कि इसमें एक लाइन के ऊपर मूवमेंट होती है, ठीक है। वो लाइन के ऊपर मूवमेंट जो होती है वो लीनियर हो सकती है, वो सर्कुलर हो सकती है, या वो रैंडम भी हो सकती है। तो ये आज था हमारा टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई किसी किस्म की कन्फ्यूजन हो या कोई आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो आपने कमेंट बॉक्स के अंदर हमसे लाजमी इसके बारे में पूछना है। थैंक यू वेरी मच।